वालेकुम। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, घर में होंगे, अपने आराम से होंगे। और जाहिर सी बात है, मुश्किलात तो बहुत सारी हैं और जो कि दिख भी रही हैं। सब लोग घरों में तो मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस वाले हैं, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानियां इस टाइम वो फेस कर रहा है पाकिस्तान में तबका। और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो परेशानियां लाक हैं वो तो सबके सामने ही हैं। बड़े बड़े जितने भी मदमस्त हाथी, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी के चैंपियंस, यानी जिसे बोलते हैं ना, वो माला माल तिजोरियां सबकी खाली हो गई हैं। सबको पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता कि इकोनॉमी उनकी किस तरफ जा रही है। तो ये बड़ा ख़तरनाक दौराहे आ चुका है इस टाइम पे, इस दुनिया के ऊपर। ये इस वबा की शक्ल के अंदर जो ये मामला चल रहे हैं, तो ये अभी बड़े ख़तरनाक तरीन मोड़ की तरफ जा रहे हैं। अभी तो ये बहुत सारी मैं रिसर्चेस वगैरह देखता रहता हूँ गूगल के ऊपर वगैरह वगैरह। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ कोट्स भी देखता हूँ और बहुत सारी यानी कि डिफरेंट न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही होती हैं कि कौन कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, और कौन किस पे क्या तबसरा कर रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारी, उनमें से कुछ एक आध न्यूज़ वगैरह मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें सबसे मेन चीज़, एक बंदे ने थ्योरी रिसर्च की इसके ऊपर। तो उसकी ये थ्योरी है कि भाई ये अभी जस्ट इसका फर्स्ट स्टेप है, यानी कि इसकी सेकंड वेव आना बाकी है। ये जस्ट इसकी कोविड-19 की फर्स्ट वेव है। तो ये फर्स्ट वेव इतनी ख़तरनाक है और इतनी जानें निकल गई, तो अल्लाह रहम करे कि सेकंड वेव। और उसने अपनी थ्योरी में ये भी कहा है कि सेकंड वेव ये एशियन एशियन कंट्रीज़ के अंदर और यूरोप साइड पे अगस्त से नवंबर के दरमियान, यानी मिड समर में आने का है। और तो ये बड़ी हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और जब जहाँ पे ये सबसे पहले ये केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे चाइना और कोरिया के अंदर, तो वहाँ तो इसके केसेस दोबारा आना शुरू हो गए, क्योंकि ये वो है सेकंड वेव जो है। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड वेव है क्या। सेकंड वेव कोई इससे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज नहीं है यही चीज़ कोरोना वायरस। लेकिन सेकंड स्टेज उसकी ये है कि वो जो रिकवर हो चुके हैं पेशेंट, वही उन्हीं में दोबारा पॉजिटिविटी आएगी। ये है सेकंड स्टेज, और सेकंड वेव इसकी ये है। तो ये सब लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमारा जो शुमार होता है वो इन मुल्कों के अंदर होता है कि वो ज़्यादा दिन तक बंद नहीं रह सकते। अभी भी 1 महीने के करीब होने वाला है लॉकडाउन को। तो बहुत मईशत के मामला बहुत ख़राब हैं। बहुत सारे लोग फाका कशी पे मजबूर हो चुके हैं। तो ये सोचने का, समझने का मकाम है। और जो इलीट तबका है हमारे यहाँ, वो हेल्प आउट इतनी नहीं कर रहा जितनी कि उनको करनी चाहिए। तो इस चीज़ पे सब लोगों को सोचने, क्योंकि पाकिस्तान और मुल्क तो सरवाइव कर जाएंगे जिस तरीके से चल रहे हैं मामला। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, उन लोगों ने अपनी 10 ईयर्स आगे की प्लानिंग करी हुई है कि किस तरीके से अगर इन केस, क्योंकि वबा का पता नहीं होता, और भी आसमानी आफतें हैं, सुनामी है, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आ जाता है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इतना हैंडल नहीं कर सकती इस चीज़ को। तो उनके लिए पीछे बैकअप होता है। अमेरिका जैसा मुल्क, इतना बड़ा, बहुत बड़ी इकोनॉमी, ताकतवर, अपने आप को शो करना, हर किसी पे काबिज होने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन उधर की भी इकोनॉमी अभी ट्रम्प के मामला भी ख़राब चल रहे हैं, वो भी यही डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल जा रहा है, इसका ग्राफ डाउन जा रहा है, हमें खोलना चाहिए अब सब कुछ। यूके के अंदर भी भाई, लेकिन ये जो मामला आते हैं ना, इसमें समझदारी से काम लेना। समझदारी से जो होशियार बन रहा है वही सबसे ज़्यादा पिस रहा है एक मुल्क, कि भाई कुछ नहीं होता। आपके सामने इटली की जीती जागती मिसाल मौजूद है। ज़्यादा होशियारी, तो वही कहते हैं ना, एक मिसाल भी है कि ज़्यादा होशियार जो कौवा होता है ना, सबसे पहले वही गिरता है। वही वाला सीन हो रहा है। ऐसे ही यूके वाले भी इसको इजी ले रहे थे, तो उनके साथ भी मामला ख़राब होते जा रहे हैं। तो अब लम्हा फ़िक्रिया, बहुत ख़तरनाक मामला आगे की तरफ आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी उन मुल्कों में है जो ज़्यादा लंबे टाइम तक के सर्वाइव ही नहीं कर सकती। अगर हमारा मुल्क अल्लाह ना करे 5 महीने बंद हो जाता है, तो आधे लोग तो वैसे ही कोविड-19 से तो नहीं मरेंगे, वैसे मर जाएंगे भूख और अफलास से, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी बढ़ जाएगी। मामला बहुत
खतरनाक सिचुएशन तक चले जाएंगे। अभी हम आपके सामने बैठे हुए हैं, कल का नहीं पता कि कल क्या होगा, कुछ नहीं पता। तो अभी आपने कल की एक न्यूज़ है, ऑयल मार्केट क्रैश कर गई है बुरी तरीके से, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है। हर मुल्क के अंदर उनके यानी कह सकते हैं उसको, स्टोरेज उन्होंने अच्छा किया हुआ है अपना। और हमारे मुल्क भी बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास इतने पीछे स्टोरेज नहीं है ऑयल का, हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। अभी जो बड़े बड़े ऑयल सप्लाइंग कंट्रीज़ हैं जिसमें सऊदी अरब, रशिया वगैरह आते हैं, तो उनके मार्केट यानी वो अपनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, लेकिन डिमांड कम हो गई है। जाहिर सी बात है, लॉकडाउन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, सब घरों में बैठे हुए हैं, तो बाहर मूवमेंट हो नहीं रही, गाड़ियां चल नहीं रही हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, सब कुछ। तो यूज़ यूटिलाइजेशन कम है, उसकी कंजम्पशन कम हो चुकी है और सप्लाई बढ़ती जा रही है। इसी वजह से ऑयल मार्केट क्रैश कर गई बिल्कुल। जाहिर सी बात है, उसका ग्राफ नेगेटिव ही जाना है, उसके पैसे ऑटोमेटिकली गिरेंगे ही। तो ये भी एक मामला बड़े ख़तरनाक होगा। हम हमें इस चीज़ का सोचना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं सोचा गया कि ऑयल को अगर हम पीछे रिजर्व करके रखेंगे तो शायद हम लोग सस्टेन कर सकें। तो इतना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए सस्टेन करना। अल्लाह रहम करे कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। और वो लोग जो कि बहुत उछल उछल के कह रहे थे कि भाई वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आ गई है, वो भाई वैक्सीन नहीं आई है। कम से कम भी आप थोड़ा सा सर्चिंग कर लिया करो गूगल के ऊपर जाके कि भाई कोई भी वबा आई है तो उसकी सर्च, उसकी कोई भी वैक्सीन बनी है तो मिनिमम 5 ईयर के अंदर उसकी वैक्सीन लॉन्च हुई है। और वो अगर इन केस वैक्सीन बनेगी भी, तो इसके ऊपर भी एक थ्योरी आ चुकी है कि वैक्सीन अगर बनेगी भी तो वो 2021 से पहले नहीं बन सकती। और अगर बन भी गई, इन केस अर्ली बन भी गई, इससे पहले सेकेंड वेव से पहले अगर इसकी वैक्सीन आ भी गई मार्केट के अंदर, तो आम बंदे तक उसकी रसाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया ही इसकी लपेट के अंदर है। तो सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी क्या होगी कि उन लोगों को बचाया जाए जो कि पेशेंट्स को कवर कराएं, जैसे कि हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्सिंग, यंग्स डॉक्टर वगैरह ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि जिनकी काविशें चल रही हैं इसके ऊपर, जो कि दिन रात भी नहीं देख रहे, 24 घंटे अपनी ड्यूटी के दे रहे हैं। तो उन लोगों को सबसे पहले इस चीज़ से कवर किया है, क्योंकि बहुत सारे मुल्क कंट्रीज़ के अंदर लोगों को बचाते बचाते डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ही मरा है। तो उन लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले उन पे, और उससे भी पहले वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। जाहिर सी बात है, वो ट्राई किया जाएगा। हर इंसान की बॉडी फिजिक्स डिफरेंट होती है, अंदरूनी मामला उसके डिफरेंट होते हैं, किसी के लंग्स की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कम होती है। तो हर चीज़ के अंदर वो सब चीज़ ट्रायल बेसिस पे जब वैक्सीन किसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके सारे मामला और उसकी उसकी टेस्टिंग होगी बाकायदा बाद में, कि कौन किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस पे किस वैक्सीन ने कितना असर किया है, कौन आगे उसके हार्मोनल चेंजेस क्या हो रहे हैं वैक्सीन से, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो फिर कहीं जाके ये कमर्शियली मार्केट में आएगी। और फिर वो आपको बताया कि किन लोगों पे अप्लाई किया जाएगा, कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है। और फिर उसके बाद वो लोग जो कि एलिट क्लास है, क्योंकि उनको सबसे पहले अपनी फिक्र लगा के कि हम बच जाएं किसी तरीके से। तो अल्लाह रहम करे, आगे मामला बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, घरों पे रहिए, जो जिस तरीके से काम कर सकता है करे। और फाइनली लास्ट में यही बात कहूँगा, क्योंकि भाई हमारी इकनॉमी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें नज़र आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर मामला ख़राब चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई आके यहाँ पे नहीं देख रहा। सीधी बात है, हम जैसे तैसे अपने आप को खुद सस्टेन कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हो रहा है तो वो दिख रहा है, वो कि वो काम तो हो रहा है, लेकिन वो नीचे के तबकों तक नहीं पहुंच पा रहा। वो तो सबके सामने ही है और सबको पता भी है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए मुश्किल ये है कि भाई आप लोग अगर घर पे हैं, फरागत के वक्त के अंदर हैं, तो ये आपको एक तरीके से डरने का वक्त नहीं है, चांस भी मिला है, कुछ स्किल सीख लें। ज़रूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो वहीं से सीखेंगे। यूट्यूब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एक तरीके से, सीखने वालों के लिए, इस्तेमाल करने वालों के लिए, जो जिस तरह इस्तेमाल करना चाहता है वो करे। तो काइंडली कोई स्किल सीखें, उधर से जाके पूरी भरी पड़े हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह, दुनिया जहान की चीज़ें मौजूद हैं। तो कोई ना कोई इन फारिग लम्हात के अंदर स्किल सीखें कोई, ना कि
गाड़ियों के आगे खड़े होकर सेल्फियाँ ले, और कोई वो आजकल देख रहा हूँ मैं बड़ी अजीब सी वीडियोस को वायरल चल रही है। वो सारे काले जो है वो कंधों पे ताबूत उठा के नाच रहे हैं, और ये लोग हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं उसमें बेवकूफ़ों की तरह, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। भाई टाइम पास तो करो, थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश भी करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी काउंसलिंग भी जारी रखो, अपने करियर को भी देखो ना, अपने करियर काउंसलिंग भी, क्योंकि ये जो वबा आई है ना, इससे इससे जब तक रिकवर, इस साल तो बहुत मुश्किल है कि रिकवर हो, क्योंकि ये साल तो इसी की नज़र हो गया 2020। तो आने वाले 2-3 साल इसकी वजह से इफेक्ट होंगे। तो काइंडली आप लोगों से, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बंदा कमाता है और 6 बंदे खाते हैं, तो बड़े मामला खराब हैं। जाहिर सी बात है वो भी अगर बैठ गया तो फिर, तो इस टाइम में आप लोगों को अपने लिए कुछ करना है। तो यही आप लोगों से लास्ट रिक्वेस्ट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।